बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। मेरी जान नजर से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, खूब मजे में होंगे और ठंडी का मजा ले रहे होंगे, हल्की हल्की धूप का। तो कल की लाइव देखने के बाद तो मजा ही आ गया भाई साहब, मजा ही आ गया। कल 12 बजे तक लाइव चली सबकी, और लाइव में लड़ाई झगड़े, एक झोटा झोटी होना ही बाकी रह गया था उस लाइव में। तो बातें करते हैं लाइव की। तो इधर आई मिस्टर टुचिन की लाइव, जिसका था कि आज नीतू का होगा पर्दाफाश। तो पर्दाफाश हुआ, नीतू भी आई और उनके पतिदेव भी आए, नीतू मेहना। तो नीतू मेहना की पोल पट्टी भी खुल गई और नीतू मेहना का अफेयर भी आ गया सामने। भाई साहब, ये जितने भी ब्लॉगर है ना, कोई भी दूध का धूला नहीं है, और इसका ठेका ले रखा है इस टचिन ने। टचिन की लाल चड्ढी सामने आ गई है, तो अब इसका मानना है कि सबकी चड्ढी सामने आनी चाहिए कि कौन किस कलर की चड्ढी, मतलब किसकी चड्ढी कैसी है। चलो, सबकी चड्ढी दिखनी चाहिए भाई साहब। तो ये भैया की चड्ढी आई है, लाल चड्ढी सामने, तो सबकी चड्ढी उतारने पे लगे हुए हैं। अब मैं क्या कहूं कि मतलब कैसा ये इंसान है। तो नीतू मेहना लाइव आई इनकी, अब थोड़ा सीरियस हो जाया जाए। तो लाइव आई, इस लाइव में उनको इनवाइट किया जाता है नीतू मेहना के हस्बैंड निक्की भैया को। निक्की भैया आते हैं, उसमें लड़ाई झगड़े चलते हैं, नीतू भी आती हैं। फिर उनका इशारा होता है कि नहीं, आप मेरे लाइव में, मैं लाइव रखती हूँ, आप आओ मेरे लाइव में, आपके लाइव में नहीं, आप ही डॉलर छापोगे। लोगों को बेवकूफ समझ रखा है और पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है। पब्लिक तो बेवकूफ है नहीं, लेकिन सब कुछ जान गई है पब्लिक, कौन क्या है क्या नहीं है। सारे ब्लॉगर्स के पोल खुल गए हैं, और इन मासूम भोली भाली चेहरे के पीछे कभी मत जाना है। ये हंसाने वाली दीदी है और ये रोने वाली दीदी है और ये फर्जी दीदी है। कोई, सब फर्जी है, सब फर्जी। ये मनीषा की भी पोल खुल चुकी है, उस पर मैं दूसरा वीडियो लाऊंगी, लेकिन अभी सोची कि चलो लाइव की बातें करती हूँ। 12 बजे तक मेरा नींद खराब हुआ है, तो थोड़ा सा उसका फायदा उठाया जाए। तो आती है लाइव, होती है लाइव में, आते हैं भाई साहब और उनकी पोल पट्टी खोलते हैं। तो इसमें जूस वाले का आता है नाम। जूस वाले का बता दूं, जूस वाले का बता दूं, बता बता मेरे जूस वाले का क्या है। जूस वाले के साथ तो आपने जूस वाले को बोला था ना कि मेरे पे लाइन मारता है, ये बात मुझे क्यों बताई, अपने पति को क्यों नहीं बताई? तो भैया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम जब दोस्ती, हमारी फ्रेंडशिप होती है किसी के साथ, तो हम हंसी मजाक, और नीतू की जो इमेज है वाईटी पे, अब अंदर तो वो दूसरी ही निकली। यहाँ जो अपने उन्होंने जोकर वाला अपना बना रखा है पहचान, लेकिन वो भी अंदर ही अंदर बिचौलिया निकली, बिचौलिया। और दोनों तरफ से घूस खाती थी और फुदकती चलती थी, कभी इधर कभी उधर, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। पोस्टमैन वाला काम, इधर की चिट्ठी उधर। पहले के जमाने में क्या होता था, लेटर पहुंचाया जाता था, एक बिचौलिया होता था, एक लेटर लिख के उसको दे देता, जाओ उसके घर पहुंचा दो, तो उसके उसके क्या कहेंगे, उस मतलब नहीं याद आ रहा है, उसके लिए उसको कुछ दिया जाता था। यही काम करती थी नीतू दीदी। नीतू दीदी की वीडियो मैं भी देखती थी, अच्छी लगती है वीडियो, कॉमेडी करती है, फन करती है, लेकिन ये अंदर ही अंदर अपना चाल चल रही थी। और दोनों की तरफ की बनी थी बिचौलिया, और दोनों की पैचअप इन्होंने करवाया है। और मनीषा के साथ रील्स भी आए हैं, और रील्स भी इन्होंने डिलीट करवाया है दीदी जी के कहने पे, जगत दीदी के कहने पे। फुदक के कभी इधर, फुदक के कभी उधर जाती थी नीतू दीदी। ये बात तो बहुत पहले ही सामने आ चुकी है। तो उस टाइम नीतू दीदी ने रो धो के अपना वीडियो बनाया, लाइव किया, और आज भी उनकी एक कम्युनिटी आ गई है कि, कम्युनिटी पता नहीं क्या है, लेकिन एक आई है कि मतलब इस तरह से लगा दूंगी, यहाँ लगाना मैं भूल जाती हूँ, और अभी पढ़ने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा, दूसरे मोबाइल से देखना पड़ेगा।
तो इसलिए मैं यहाँ कम्युनिटी लगा दूंगी, आप लोग खुद पढ़ लेंगे। कम्युनिटी भी आ चुकी है नीतू की। तो नीतू का जूस वाले के साथ अफेयर, भैया जी का कहना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अफेयर है, चाहे कुछ भी है, ये हंसी मजाक वाला जो चीज है। ये हम अगर हमारी किसी से भी दोस्ती होती है तो उस दोस्ती में हम कुछ भी बातें अपनी शेयर करते हैं। और वैसे तो नीतू दीदी हंसमुख स्वभाव की हैं, सामने से अब अंदर क्या है वो भी सामने आ रहा है कि अंदर ही अंदर वो भी क्या चीज है। क्योंकि ये जितने भी यूट्यूबर ब्लॉगर है ना, ये सोशल मीडिया इनका असली चेहरा नहीं है, उनके पीछे अलग चीज होती है और सामने आते हैं देवी, महान बन के आते हैं। तो नीतू दीदी भी यही निकली शायद, पीछे अपना गेम करती थी और सामने आके दूसरों को हंसाती थी। तो बात जूस वाले के बाद, जूस वाले का थोड़ा बात कर लें। तो जूस वाला एक होगा और उन्होंने बोला होगा कि जूस वाला लाइन मारता है मेरे ऊपर। अब इसी बात को भैया जी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है कि जूस वाला, नीतू दीदी ने जूस वाले को बोला था कि मेरे ऊपर लाइन मरता है, सब लेडी के ऊपर लाइन मरता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल से। ऐसी दोस्ती में मस्ती मजाक चलती रहती है और कोई भी किसी से कह देता है कि ये ना मेरे ऊपर लाइन मारता है। ऐसा मैं भी कहती हूँ भाई, मैं भी कहीं जाती हूँ, कोई देखता है तो मैं भी अपने पति से कहती हूँ कि देखिए ना ये लाइन मार रहा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसका यही कहना है कि आपने वो बात अपने पति को क्यों नहीं बताई, मेरे को क्यों बताई। मतलब हर छोटी छोटी बात का इसको बदला लेना है। और बहुत सारी चीजें इसने रिकॉर्डिंग, हर चीज की रिकॉर्डिंग भाई साहब इसने रखा हुआ है। मतलब कैसा ये इंसान है कि हर रिश्ते, मतलब कोई रिश्ता इसके लिए, रिश्तों का कोई मायने ही नहीं है। ना बेटा, ना भाई, ना पति, ना दोस्त, ना मासूक, ना आशिक। क्या हो यार, क्या हो एकदम, मतलब कहाँ नहीं जा सकता, तुम्हारा जवाब नहीं। तो नीतू दीदी की भी आई कहानी सामने और उन्होंने मनीषा के साथ रील्स डालने के लिए मना किया था कि मनीषा के साथ तुमने रील्स क्यों डाली। तो इसमें लगता है कि मुझे नीतू दीदी बिचौलिया का काम कर रही थी। अभी भोली भाली मासूम सी दिखती हैं और हंसमुख, लेकिन भीतर ही भीतर वो दूसरी निकली। तो वो बिचौलिए का काम करती थी, इधर से बात, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। और जगत दीदी उनसे करवाती होंगी क्योंकि ये ना थोड़ा भोली भाली दिखती हैं। तो भोली भाली दिखती हैं या भोली भाली हैं या इनमें भी, इसमें भी कुछ इनका फायदा ही होगा। और ये अपने आप को, हाँ कम्युनिटी में गरीब, गरीब गरीब तो नहीं है, 5 लाख प्लस आपके सब्सक्राइबर है तो गरीब कैसे हैं, गरीब थोड़ी ना है। और फिर एक बात भूल जाती हूँ मैं गाइस, इतना लाइव में 1 घंटा इनका लाइव, 1 घंटा उनका लाइव। हाँ और एक बात लाइव में, टचिन की लाइव में पता चली कि नीतू दीदी आपने वो इशारों में इशारा किया था। मैंने रिपीट मोड पे करके उस नीतू की दिन वाली लाइव को फिर से देखा तो उसमें ऐसे कुछ इशारा था भाई, पुष्पा वाला इशारा, जो इशारा मुझे समझ में नहीं आया कि उस इशारे का मतलब क्या है। गाइस मेरा उतना दिमाग नहीं चलता है इन सब चीजों में, मैं सीधी सिंपल सीधी सादे तरीकों से बातें करती हूँ। तो उस इशारे का मतलब क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन उस इशारे को लेकर, और वो इशारा था 24 मिनट 29 सेकंड टाइमिंग उसकी बताई सचिन ने। तो मैंने उसको जाके रिपीट मोड पे देखा तो इशारा दिखी मुझे, लेकिन उस इशारे का मतलब क्या है मुझे समझ में नहीं आया। तो यही सब बातें हुई कल की लाइव में। मतलब एक शिक्षा लेदर फिर से, उनके घर आटा नहीं था, उनको मैंने इतना पैसा दिया, उनके घर आटे दाल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब क्या क्या, मतलब क्या हो यार क्या। तो गाइस आगे की बातें अगली वीडियो में होगी।